ओके, कंटिन्यू। ओके। तो देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो आजकल लोगों को ना डायबिटीज बहुत जल्दी हो रही है। डायबिटीज बहुत सारे टाइप्स की होती है। जो मेन डायबिटीज होती है वो टाइप 1 और टाइप 2, इनसे हम लोग रेगुलरली डील करते हैं। टाइप 1 क्या होती है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और टाइप 2 जो होती है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन इनहिबिट कर देती है। तो हम लोग जो डायबिटीज देखेंगे, एक ये देखेंगे, और इसके अलावा एक होती है डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज इंसिपिडिस का रोल जो होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है। हमारा ये जो शुगर रीसेट प्रोडक्ट है, ये तीनों ही तरीके की डायबिटीज में काम करता है। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप की डायबिटीज होती है। तो उसको पेशेंट के अकॉर्डिंग हमको इंडिविजुअली देखना पड़ता है कि वो पेशेंट किस हिसाब से है, कैसे उसका हमको मैनेज करना है, उस तरीके से हम देते हैं। आज की इस मीटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन पेशेंट्स पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं और कैसे देते हैं इसको। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग काउंसिल कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। तो पहले तो हम लोग इनके इंग्रेडिएंट के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ उस इंग्रेडिएंट का क्या रोल है इसमें वो देखेंगे। सबसे पहला इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है वो कुटकी डाला गया है। ये पुकराइजा कुरोरिया, ये इसका बोटानिकल नेम होता है। तो कुटकी का बेसिकली मेन काम क्या होता है? ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। स्किन प्रॉब्लम्स, जॉइंटिस, हार्ट प्रॉब्लम, एलर्जी, डाइजेशन, ओबेसिटी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और ऐसी ही काफी सारी प्रॉब्लम्स को ये डील करता है। मेनली इसको हमने इस क्यों यूज किया है, इसके कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन के इश्यूज से रिलेटेड। क्या होता है जब किसी को डायबिटीज होती है तो उसको गैस्ट्रोपैरेसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। गैस्ट्रोपैरेसिस का मतलब होता है कि जो हमारा पेट है ना, उसमें कई देर तक जो है खाना पड़ा रहेगा। जब वो बहुत देर तक खाना हमारे पेट में पड़ा रहेगा तो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और क्या करेगा, उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो इतनी इजीली मतलब ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज में, कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो ग्लूकोज को ज्यादा देर तक रखेगा। इसकी वजह से हमारा शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और बहुत सारी इससे फर्दर बीमारियां होती हैं। शुगर जो होता है, शुगर और बीपी बेसिकली बोला जाता है कि सारी सारी ही तरीके की बीमारियों की एक स्टार्टिंग स्टेज होती है या जड़ होती है, ऐसा बोला जाता है। तो क्या है कि ये जो कुटकी होता है, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा करता है। अगर हमारा डाइजेशन जो होता है वो अच्छा रहता है तो हमारा जो फर्दर इसका मैनेजमेंट रहता है वो बेटर काम करता है, और डायबिटीज जो होती है वो हम कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा इसमें यूज किया गया है गुरमार। इसको कहते हैं जिमनीमा एक्सट्रैक्ट। ये सारे जो इसमें नाम दिए हुए हैं वो बोटानिकल नाम दिए हुए हैं। ये क्या करता है, गुरमार बेसिकली ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, और इसके साथ साथ इसका जो रोल देखा गया है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी कि अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके से रेजिस्टेंस है या प्रोडक्शन में ही फॉल्ट है, तो इसके बेनिफिट्स ऐसे देखे गए हैं कि ये कोशिश करता है कि उस इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा दे, जिससे हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल है या ग्लूकोज का लेवल है वो बेटर रहे। फिर करेला एक्सट्रैक्ट। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं शुगर रिसेट में वो सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया है। इसलिए इनका जो होता है काम वो थोड़ा सा मतलब स्लो काम करता है। तो हमको स्टार्टिंग में इनको क्या होता है ना कि मेडिसिन के साथ ही देना होता है। जैसे कि अभी ये करेला का एक्सट्रैक्ट जो होता है, करेला की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हाइपोग्लाइसीमिक होता है और एंटीबैक्टीरियल भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं, जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, उनको बैलेंस आउट करने का काम करता है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया की एक्टिविटी करता है, यानी कि जो शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ रहा होता है उसको वापस से बैलेंस करने का काम करता है, शुगर के लेवल को कम कर देता है। और एंटी बैक्टीरियल, इसका मतलब है कोई भी हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग इतनी जगह पे विजिट करते हैं, इतना पोल्यूशन आजकल एनवायरनमेंट में है कि हम लोग कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी में ले ही आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, तो उसके बेसिस पे हमारी बॉडी डील करती है।
जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें नेचुरल सी चीज ये होती है कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हैम्पर हो जाता है, यानी कि वो खराब हो जाता है। तो उनमें बीमारियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी रहती हैं और लग जाती हैं, और क्या होता है कि वो जो उनको छोटी सी बीमारी भी होती है ना उसको भी सही होने में काफी ज्यादा टाइम लगने लग जाता है। इस वजह से इनकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो करेला में प्रेजेंट होती है, और इसीलिए हमने करेला को इसमें ऐड किया है, करेला के एक्सट्रैक्ट्स डाले हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा एक्सट्रैक्ट हमने लिया है वो जामुन का लिया है। इसको हम लोग शिजियम क्यूमिन कहते हैं। जामुन बेसिकली क्या होता है, जामुन का जो सीड्स होती हैं वो काफी लंबे समय से एक इफेक्टिव रोल प्ले करती आई हैं डायबिटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो यही रीजन है कि उन सीड्स को हमने ले करके ड्राई किया है, यानी कि सुखाया है। उसके बाद में उनको पाउडर बना करके फिर हमने इसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि ये डायबिटीज के मैनेजमेंट में इफेक्टिवली काम कर सके। नेचुरली जामुन जो होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। तो अभी तक के हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, जैसे कि कुटकी जो होता है वो क्या काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अच्छा, डाइजेशन किस लिए जरूरी बताया मैंने, क्योंकि क्या होता है कि अगर देर तक खाना हमारे पेट में पड़ा रहेगा तो गैस्ट्रोपैरेसिस एक कंडीशन होती है वो कॉज कर देता है, जिससे क्या होता है कि डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है और शुगर लेवल जो होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता ही रहता है कंटिन्यूअसली स्टमक में ही। इसके साथ साथ क्या होता है, दूसरे हमने जो प्रोडक्ट यूज किए हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे कि करेला, जामुन, तो ये सारी चीजें क्या करती है, शुगर को मेंटेन करने का काम करती है। हाइपोग्लाइसीमिक एक्टिविटी मैंने बताई थी, यानी कि जो बढ़ी हुई शुगर है उसको कंट्रोल में लाने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लिया गया है चिरायता। चिरायता जो होता है ये भी बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज को डिसॉल्व करता है, यानी कि हमारे पेट से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको सही करने का काम करता है। कैसे कि इसमें ये गैस्ट्राइटिस जैसी जो कंडीशन होती है, यानी कि आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाहर का खाना खा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से पेट में सूजन, आंतों में सूजन, इस तरीके की समस्या आती रहती है। इससे क्या होता है, या तो इनडाइजेशन होता है यानी कि अपच हो जाती है, और या फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होती है, पतली लैट्रिन, ये सारी समस्याएं उनको आती रहती हैं। तो इसके लिए चिरायता जो है वो एक यूजफुल इंग्रेडिएंट आयुर्वेदा में भी कंसिडर किया गया है। ये क्या करता है, ऐसे जो आंतों की इन्फेक्शन होती है या पेट की इन्फेक्शन होती है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत लोगों को क्या होता है, गैस बनने से पेट फूलने लगता है, और क्या होता है उसकी वजह से उनको एसिडिटी हो जाती है। तो चिरायता क्या करता है, उस एसिडिटी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और उससे रिलेटेड एक आजकल बीमारी चल रही है GERD, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पेट में एसिड है वो क्या होता है, सही से हमारी स्टमक का काम नहीं करने की वजह से वो एसिड हमारे चेस्ट तक आता रहता है। इससे छाती में जलन और ब्लोटिंग, स्टमक में पेन यानी कि पेट दर्द, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। इस बीमारी से भी बचाने का काम चिरायता करता है। फिर इसके साथ साथ एक मेटावाइव एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। ये क्या करता है कि ये ग्लूकोज का टॉलरेंस लेवल जो होता है हमारे बॉडी में उसको बढ़ा देता है। यानी कि टॉलरेंस लेवल बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो इंसुलिन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके प्रोडक्शन को ये एनहांस करता है, जिससे ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। इसके साथ साथ क्या होता है, रेगुलेट करता है किडनी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। जिन जिन पेशेंट में किडनी से रिलेटेड डायबिटीज होती है, जिसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं, उसमें ये मेटावाइव एक्सट्रैक्ट जो है वो अच्छा काम करते हैं। फिर एक इंग्रेडिएंट हमारे पास है कॉस्टस इग्नियस। कॉस्टस इग्नियस क्या होता है, इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं इंसुलिन प्लांट। इस प्लांट का नाम ही इंसुलिन है, क्योंकि ये क्या करता है, डायबिटिक पेशेंट्स में दिया जाता है। ये डायबिटीज मतलब ये इंसुलिन को जेनरेट करने का काम करता है। ये जब इंसुलिन को जेनरेट करता है तो जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर ऐसी चीजों से परेशान है जिसमें इंसुलिन जो है वो सही से नहीं बन रही है, तो उसमें ये इंसुलिन को बनाने का और जेनरेट मतलब
प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके से ये डायबिटीज से डील करता है। फिर इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज किया गया है वो है सप्तरंगी। इसको हम लोग सैलेसिया ओब्लिंगा कहते हैं। इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड शुगर लेवल को कम होने में। कैसे? ये इनहिबिट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऐसा मतलब इंग्रेडिएंट होता है एक तरीके से, जो क्या होता है कि हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे मुंह से ही इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे सलाइवा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है, फिर हमारे ये पेट में जाता है, पेट में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाकर के ब्रेक डाउन होता है। और ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये टूटने पर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। वही ग्लूकोज जो होता है जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में होता जाता है तो हमारे ब्लड में जाकर के फिर ये शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है इसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। और ये अल्टीमेटली क्या करता है? जो हमारे शरीर की नसें हैं या नर्व्स है उन सबको जाकर के ये खराब करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बार ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो बॉडी हाथ पैर में नंबनेस यानी कि ऐसे सूनापन सा लगता है और ऐसे सुन्न सुन्न सा हो जाता है या झंझनाहट होती है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इनको ये बैलेंस करने का काम करता है। कैसे? कि जो सप्तरंगी होता है ये हमारे इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी आंतें हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज्यादा देर तक रुकने नहीं देता है। उनका अब्जॉर्प्शन जो होता है प्रोलॉन्ग उसका इनहिबिशन कर देता है। इसका मतलब है जितना जरूरी होता है बस उतने ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हमारी इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा। फिर सप्तरंगी जो होता है वो इंसुलिन से सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसका मतलब है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर बढ़ेगी तो ग्लूकोज का लेवल अल्टीमेटली कम हो जाएगा हमारी बॉडी से। और इसका एक और बेनिफिट है कि ये जब किडनी की कोई बीमारी होती है या किडनी रिलेटेड डायबिटीज हो जाती है तो उस कंडीशन में ये क्या करता है? शरीर में जो सूजन भी पैदा होती है थोड़ी थोड़ी, या अनीमिया के केस में भी सूजन पैदा होती है बॉडी में, इन सभी कंडीशन में बॉडी की सूजन को कम करने का काम करता है। इसके बाद में आंवला डाला गया है, हमने जो इंग्रेडिएंट लिया है इसमें। आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक बेनिफिट नहीं है। इसमें से एक बेनिफिट जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करना है, दूसरा ये डाइजेशन को अच्छा करता है, तीसरा ये क्या करता है? हमारी आंखों की शक्ति को भी इम्प्रूव करता है। तो लोगों में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ही आजकल क्या है कि चश्मा वगैरह लग जाता है, तो आंवला जो है उनके लिए बेनिफिशियल होता है। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट में इसका यूज किया गया है शुगर के बिहाफ पे और डाइजेशन को देख करके। नेक्स्ट है हरीत की। हरीत की जो होता है वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है। तो ये क्या करता है? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। डायबिटिक लोगों में ये ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, इस वजह से वो इतना इजिली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। तो सेल्यूलर डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम जो है वो हरीत की करती है। इस वजह से हमने हरीत की को भी इसमें इंक्लूड किया है। फिर विभीत की। विभीत की जो होती है वो बेनिफिट करती है डाइजेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करती है और ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करती है। आंवला, हरीत की और विभीत की ये त्रिफला के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन तीनों का यूज जो होता है अगर साथ में किया जाता है तो बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट कंटेंट जो इसमें यूज किया गया है वो विजय सार यूज किया गया है। विजय सार जो होता है वो भी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ब्लड शुगर लेवल को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? कि ये पैंक्रियाटिक सेल्स पे जाकर के काम करता है और उनको डैमेज होने से बचाता है, और इसके साथ साथ इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? इसका एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट दोनों ही तरीके की इसकी एक्टिविटीज होती हैं। ये जो होता है हमारी बॉडी से सूजन को भी कम करता है, और क्या करता है? हरीतकी के साथ मिलकर के जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं बॉडी में उनको उनसे भी बचाता है। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज किया गया है नीम। नीम जो होता है ये भी शुगर को मेंटेन करता है, इसके साथ साथ ये एक्ने को ट्रीट करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, और ये इम्यूनिटी को भी हेल्प करता है।
इम्यूनिटी को बेसिकली बूस्ट करता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में मेनली क्या होता है कि इम्यूनिटी का ही डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो डायबिटीज की वजह से जब उसकी नसें, वेन्स, आर्टरीज कुछ भी सही से काम नहीं करता है और इस वजह से जो ट्रैवलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाती है और उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उस कंडीशन में इम्यूनिटी बूस्टर का काम जो है वो नीम करती है। फिर इसमें नेक्स्ट हमने यूज किया है हरिद्रा। हरिद्रा क्या करता है, ये भी एंटी म्यूटेजेनिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर और एंटी ऑक्सीडेंट, इसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी, 5 प्रॉपर्टीज अपने अंदर ये लेकर के बैठा हुआ है। एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी में आपको समझा चुकी हूँ कि क्या करता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से सेल्स का डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, उससे बेटर करता है ये। एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि हमारे शरीर में है ना कहीं पे भी सूजन है तो उसको उसको कम करने का काम करेगा। इसके साथ साथ एक और